ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में लॉस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, ब्रोकर चूज करते वक्त ही कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि ब्रोकर चूज करने की वो कौन कौन से रूल्स हैं जो बिगनर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और इस वीडियो में हम लगभग 8 पॉइंट आपको बताएंगे। वो सभी पॉइंट को आपको देखना है एक ब्रोकर को चूज करने से पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ब्रोकरेज साइलेंट लॉस। देखिए फ्रेंड्स, ब्रोकरेज का मतलब सिर्फ 20 रुपीज़ या 0 रुपीज़ नहीं होता। असली गेम होता है टोटल चार्जेस का। बिगिनर यही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट कम आ रहा है, जबकि प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि चार्जेस तो पहले ही निकल जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ब्रोकर चूज करना हो तो सबसे पहले आप उसमें ब्रोकरेज चार्ज और प्लस अदर चार्ज को ध्यान में रखिएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2, ऐप स्पीड और स्टेबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, फास्ट मार्केट में सब कुछ सेकेंड का गेम होता है। अगर ऐप ओपन होने में ही टाइम ले रहा है तो एंट्री और एग्जिट दोनों लेट हो जाते हैं। तो आपको पॉइंट नंबर 2 पे क्या ध्यान रखना है कि आप जिस भी ब्रोकर को चूज कर रहे हैं उसके बारे में ये पता करें कि उसका जो स्पीड है वो सही है या नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्वालिटी। तो ऑर्डर प्लेस होना एक बात है, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन सही प्राइस पे एग्जीक्यूट होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर स्लीपेज छोटा भी लगता है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही रिजल्ट आपका बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको पॉइंट 3 में क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ऑर्डर है वो सही प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, स्टॉप लॉस और रिस्क कंट्रोल। एक अच्छा ब्रोकर वो होता है जो तुम्हें सिर्फ ट्रेड लेने नहीं देता, बल्कि लॉस लिमिट करना भी सिखाता है। तो आपको स्टॉप लॉस और रिस्क कंट्रोल का सिस्टम आप उसमें देखना चाहिए आपको ब्रोकर में, कि हाँ इसमें ये सिस्टम है या नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या देखना है आपको? कस्टमर सपोर्ट। देखिए, कस्टमर सपोर्ट तब इम्पोर्टेंट होता है जब आपका फंड अटक जाता है या ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। अगर रिस्पॉन्स ही ना मिले तो ट्रेडिंग से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसलिए आपको कस्टमर सपोर्ट भी देखना है कि उस ब्रोकर में है या नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप उस ब्रोकर के कस्टमर से बात कर सकें। अब आता है पॉइंट नंबर 6, जिसमें आपको ये देखना है कि वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट जो है रिस्की है, इसलिए ब्रोकर का रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का मतलब कम से कम एक बेसिक सेफ्टी लेयर। ठीक, तो आपको ये भी देखना है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है या नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 7, चार्जेज एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जो ब्रोकर क्लियरली नहीं बताता कि पैसा कहाँ कट हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम आना पक्का है। क्योंकि आप पैसा लगाए और आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ पैसा कट गया, तो इस कंडीशन में आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि चार्जेस आपका ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 8, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। देखिए, ब्रोकर एक दिन के लिए नहीं चुना जाता, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। सिर्फ ऐड या हाइप देखकर ब्रोकर चूज करना बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप कभी भी केवल इसके भौकाल पे मत जाइएगा कि इसका बहुत सारा ऐड चल रहा है या फिर ये बहुत हाइप पे चल रहा है, तो इस वजह से आप ब्रोकर को मत चूज करिएगा। जितना भी पॉइंट हम बता रहे हैं आप उसको गौर करिएगा, उसके बारे में पता करिएगा। आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी जाके पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 पॉइंट जो कि हमने आपको बताया। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सब पॉइंट पर कौन सा ब्रोकर ज़्यादा हद तक मैच करता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में जीरोधा को काफ़ी ट्रेडर्स इन फीचर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे सिंपल चार्जेस, स्टेबल प्लेटफॉर्म और क्लियर सिस्टम। लेकिन याद रखो, वीडियो का पर्पस किसी ब्रोकर का प्रचार करना नहीं, बल्कि तुम्हें सही डिसीजन बनाना है। इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले
खुद वेरीफाई करना सबसे ज़रूरी है। तो आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा जीरोधा के बारे में। बट जो मैं सिस्टम बता रहा था उस हिसाब से जीरोधा सही है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा और ये सारा पॉइंट आप देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।